है मेरे पास। सवालों का प्रकार। तो सवालों का प्रकार में हम लोग जो पहले कल तक पढ़ लिए थे कि सर दुनिया में सवाल भी अलग अलग तरीक़ा के होते हैं, उनका पोषण अलग होता है, उनका आकार अलग होता है, उनका कोशिका अलग होता है। और अगर बात करें तो सवालों की विशेषता भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर क्या किया गया है, अभी तक दुनिया में सवालों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों को क्या करेंगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हम लोग देखे थे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो आज हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी क्या है। तो चलिए आप लोग टॉपिक डालिएगा और मेन बात क्या करेंगे इसके जानेंगे। तो क्लोरोफाइसी, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा, पीछे इधर हल्ला गुला नहीं, सारे लोग ध्यान देना क्या है सर। तो चलिए इसका पहला यहाँ पे कह रहा है कि सर लड़की रटना उठना नहीं है, क्लोरो बताए थे, क्लोरोफिल जहाँ भी होगा वो क्या होगा, हरा। क्या होगा जी? तो इस सवाल को क्या बोलते हैं, हरा सवाल बोलते हैं। तो लिखिएगा कि प्रायः इसे हरा सवाल कहते हैं। कौन सा सवाल कहते हैं जी? अगर कोई कहेगा कि हरा सवाल क्यों कहते हैं तो क्या कहिएगा कि इसमें जो वर्णक होगा, वर्णक का मतलब जो रस होगा, जो घोल होगा, वो एक्चुअली में कैसा होगा, हरा होगा। इसके वजह से क्या होगा, हरा देखेगा, तो हरा सवाल कहते हैं। मेन पॉइंट देखेंगे, लिखते चलिएगा। क्लोरोफिल भी कह रहा है कि सर अलग अलग सवालों में कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह भी। तो क्लोरोफिल इनमें जो पाया जाता है ए और बी, जो प्रभावी होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, प्रभावी का मतलब दिखना, प्रभावी होते हैं अतः इसके कारण ये घास जानते हैं ना, हरे रंग की दिखाई देते हैं। पूछेंगे भी, आप लोग समझिए, इसलिए थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए। और इनमें जो क्लोरोफिल होता है, ध्यान सुनना, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के रूप, ध्यान सुनना। तो कह रहा है कि सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है कई प्रकार से होता है। क्लोरोप्लास्ट का आकार कभी पूछता है कि सर सवाल में जो हरे सवाल वगैरह होते हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट की आकार की बात करें तो डिस्क की तरह, डिस्क जानते हैं किसको बोलते हैं, नहीं जानते हैं? अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा आप लोग का तो अच्छा, आप लोग तो नए जनरेशन के हैं। तो एक समय में टीवी आता था जिसमें कैसेट डाला जाता था, सीडी वाला, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही डिस्क किसी को बोलते हैं चपटा। तो डिस्क का मतलब कि जो पहले सीडी जैसा जो लगाते थे लोग वगैरह, वो सब चीज़ आते थे, सादा टीवी वगैरह या फिर ये सब देखे होंगे, कैसेट डालते थे। तो लिख लीजिएगा आकार इसका कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो लिखिएगा डिस्क की तरह, डिस्क प्लेट की तरह, डिस्क या प्लेट की तरह, और भी अलग अलग लिखते चलना, पूछेगा। जालीकार, कप के आकार, लिखते चलिएगा। कह रहा है कि सर जालीकार होता है, कप के आकार जैसा होता है, कप के आकार। और सर सर्पिल अथवा रिबन जानते हैं लड़की लोग, फीता। तो रिबन के आकार, आदि। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन बनाकर कि हरे सवाल का इनमें से कौन सा आकार नहीं पाया जाता है। ये चीज़ें कुछ लोग तो पिटाएंगे आज, और स्टार्टिंग तो लड़की लोग से ही होगा।
लिखो जल्दी से। कह रहा है कि सर इनके भी कई सदस्य होते हैं, तो कह रहा है कि इनके सदस्यों के पास एक प्रकार के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये अलग टाइप के होते हैं। तो लिख लेना कि इनके अधिकांश सदस्यों के पास क्लोरोप्लास्ट का एक विशेष प्रकार होता है। क्लोरोप्लास्ट का एक विशेष रूप, ये पूछेगा आपसे नाम से, विशेष रूप होता है जिसका क्या नाम है, तो लिख लीजिएगा। नाम है इसका क्या है? हाँ, पायरीनाइड होता है क्लोरोप्लास्ट का एक रूप जो किससे बना होता है सर? तो लिख लेना, ये जो बना होता है स्टार्च से। किससे बना होता है? स्टार्च से। जो स्टार्च से बने होते हैं। स्टार्च कैसा होता है? माड़ जैसा, माड़ देखे हैं तो वैसा स्टार्च से बने होते हैं। तो ये सब मेन चीज़ लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर ये जो अपना भोजन, ध्यान से सुनना है, कह रहा है कि ये जो भोजन वगैरह सब पेय पदार्थ पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी दुनिया में कोई भी पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। क्या होना चाहिए? क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट के प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो भोजन तो स्टार्च। लेकिन कह रहा है कि सर कुछ शैवाल जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? तेल के बूंद की तरह, मतलब तेल के जैसा वसा कर सकते हैं, उसके रूप में संचित करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि इनके कुछ शैवाल जो हैं, कुछ शैवाल अपनी भोजन को तेल बूंद के रूप में संचित करते हैं। तेल बूंदक के रूप में, तेल की बूंद की तरह के रूप में संचित करते हैं। संचित मतलब जमा। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि सर शैवालों का भोजन अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट से बनता है, ठीक है, लेकिन जो भोजन बना ना एक्चुअली में दो तरह से बनता है। एक कह रहा है कि स्टार्च के रूप में, और दूसरा जो होगा कैसे होगा? तेल बूंद के रूप में। बात समझ में आ रहा है? याद रखिएगा। एक कहाँ सर? हरे शैवाल में। कहाँ? हरे शैवाल में। समझ में आ रहा है? इसके अलावा भी कह रहा है कि सर हरे शैवाल होगा तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सर लेकिन ये भी जाना है कि कोशिका भित्ति में दो लेयर होते हैं, एक बाहर का लेयर और एक अंदर का लेयर, दोनों अलग अलग बने होते हैं। तो लिख लीजिएगा सारे लोग। क्या सर? क्या? हाँ, कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। भीत का मतलब दीवार, जो उनको कठोर बनाता है। क्या बनाता है जी? तो सर कोशिका भित्ति का दो लेयर होता है, एक लिखेगा बाहरी, अभी क्या लिखेगा? आंतरिक। क्या लिखेगा? तो सर बाहरी जो बना होता है वो किससे बना होता है? वो आंतरिक। तो लिखिएगा कि बाहरी जो होता है मुलायम होता है। सवाल कभी देखें आप लोग नदी उदी में, पूरा हाथ में लीजिएगा तो कायदे पूरा मुलायम वगैरह। तो कह रहा है कि सर दुनिया में जब भी कोई सवाल कोशिका भित्ति दो तरह के होता है। एक होता है कोशिका भित्ति कठोर, वो लगेगा जो सेलुलोज से बने होते हैं, और सर एक जो मुलायम लगेंगे पेड़ पौधा हरा, वो किससे बने होते हैं? पेक्टोज से। किससे बने होते हैं? पेक्टोज का मतलब एक प्रोटीन का चीज़। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर जो बाहरी कोशिका भित्ति का लेयर है ना, वो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? तो ये लिख लीजिएगा, सेलुलोज से बना। अंदर वाला सर पेक्टोज से। किससे? पेक्टोज। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हरे शैवाल का कोशिका भित्ति इनमें से किससे बने होते हैं? ऑप्शन सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन पेक्टोज, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं। तो याद रखिएगा दोनों से। कोशिका भित्ति केवल बाहरी पूछे तो सेलुलोज, आंतरिक पूछे तो, समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से याद रखिएगा। जैसे हम लोग का ऐसे शरीर में देखो ना, आगे पढ़ेंगे सर, हम लोग के शरीर में भी हड्डी दो तरह के होते हैं। समझ में आ रहा है? एक हड्डी क्या होते हैं? थोड़ा सा लचीला ज़्यादा होते हैं, जैसे दिख रहा है,
समझ पा रहे हो, जो खाने के बाद कच कच लगता है, समझ में आ रहा है ना। अब एक कान समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ उसी तरीक़ा से यहाँ भी कठोर भी मुलायम भी। तो मुलायम सर पेक्टोज ये चीज़ें। फिर सर आगे और क्या कह रहा है इस सवाल के बारे में, तो ये सब चीज़ जानते चलिए। फिर कह रहा है सब चीज़ लिखना उखना नहीं है कि सर इनमें जनन की बात करें तो ये जनन कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनमें तंतु पाया जाता है, वो टूटता उठता है, और बीजाणु भी होता है। और बीजाणु बनने से याद रखिए, कह रहा है कि इनके में क्या बीजाणु बनता है, बीजाणु फूटते हैं, बात समझे कि नहीं। और फिर कई सारे सवाल वगैरह बन जाते हैं। और प्लस में आगे एक और भी कह रहा है कि सर तंतु, तंतु का मतलब धागा, धागा जैसा तो होता ही है, तो उससे भी क्या हो जाता है, बन जाते हैं। अब लेकिन कह रहा है कि सर इनमें भी अभी हम बताएं कि अलग अलग प्रकार के होता है। तो लिख लीजिएगा कि सर जनन, डायरेक्ट हम जनन लिखवा दे रहे हैं, फिर क्या होगा। तो सर जनन कितने, तो एक अभी हम लोग पढ़ेंगे कायिक, क्या पढ़ेंगे, तो कायिक किससे होगा सर, तो तंतु, तो लिख लेना तंतु के कारण, तंतु के टूटने। तो सर कायिक किससे होंगे, तंतु के टूटने से। तो ऐसे एकदम शॉर्ट नोट्स ताकि आप लोग जाने। तो सर जनन कैसा, कायिक, कायिक में कैसा, तंतु के टूटने से। तो ये चीज़ें वगैरह हो गया। और अथवा इसी में आएगा कायिक में ही कि बीजाणु के फूटने से। तो लिख लीजिएगा बीजाणु में स्पोर बनने से, बीजाणु में स्पोर, स्पोर का मतलब होता है फटना, ब्लास्ट। तो लिख लीजिएगा स्पोर से। हाँ गर्मी है, लेकिन गर्मी पे ध्यान नहीं देना है। कह रहा है कि सर अलैंगिक जनन भी होता है। कौन सा जनन होता है, तो लिख लीजिएगा कि अलैंगिक जनन भी होता है सर। अब ये जो होता है सर इसमें क्या होते हैं, तो एक पार्ट पाया जाता है इसमें फ्लैजिला, फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होते हैं। हाँ इनके वजह से जूस्पोर के कारण, तो ये लिखिए जूस्पोर के कारण ये बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीज, बीज बनाते हैं। और फिर एग्जाम्पल, हाँ तो सर दोनों जनन होते हैं। कायिक जनन में दो देखना, कायिक जनन, अरे जनन में कायिक अलैंगिक दोनों देख लिए। आगे जो हम लोग बात करेंगे, नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, बोल तो रहे हैं फ्लैजिलयुक्त जूस्पोर के कारण बीज बनते हैं और उन बीज की वजह से होता है जनन। अगला लिख लो, लैंगिक जनन। एक और जनन सर, कौन सा, लैंगिक जनन, कौन जी, तो लैंगिक जनन में क्या क्या बातें लिखना है। तो लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन भी कई प्रकार से होती है। अरे पैसा कोई लाए जी, अरे हम लोग का एग्जाम कोई नहीं ला रहा है, कौन लाए जी, पैसा डालो सर को। और कुछ लड़का लोग कहता है सर 2 दिन के बाद महीना। अरे भैया तुम पहले भी दे दोगे तो 2 दिन का मतलब क्या, बाद ही में जोड़ा जाएगा। पंखा बंद करके पढ़ावे, 500 तो दूर लगा, 1000 500। आप लोग का भी लिस्ट उस्ट बन गया है और हाँ मत जमा कीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग को पता ही नहीं है। आप लोग पांडु में आप लोग के सहेली से नहीं पूछे हैं कभी, कभी कोचिंग में पूछिएगा पड़ोसी से, एक ही सर सब सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, कभी पूछिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ आधा कोचिंग में मैं सुनता हूँ तो कंफ्यूज हो जाती है कि 11th के पढ़ाएगा वो एक सब्जेक्ट, 12 किसको पढ़ाएगा, एक टीचर अगर मान के चलो 2-3 विषय पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे इतना सर लोग हैं और आप लोग चाहते हैं, अच्छा बाकी कोचिंग में भी पता होगा मैथ और साइंस दोनों के लिए 600 लेते हैं, बात समझे कि नहीं। ये बहुत सारे चीज़ पूछ लीजिएगा, झूठ नहीं, सारे लोग समझ में आ रहा है। अब आपको अलग सब्जेक्ट का अलग सर, तो अरे थोड़ा समझो, मजबूरी इधर है, टीचर लोग का नहीं जमा करो कैसे होगा फिर। सारे लोग मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग भी इसीलिए आते हैं ताकि थोड़ा बहुत अगर मिले उले, और नहीं मिलेगा तो फिर कौन फालतू में यार आएगा अपना गला फाड़ेगा इधर, मतलब इससे बढ़िया तो समझिए कोई टाइम दे रहा है। हाँ आप आराम कर लीजिए आज भर, बोलिए। हाँ तो आप लोग जब बोल दिया जाता है
कल ऐसा कीजिएगा, कल सचिन सर को बुला लीजिए आप फोन करके। कल हम नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट टीम को मिलेंगे। तो चलिए, हाँ मेरा मूड अभी ख़राब नहीं, मूड ऐसे ख़राब नहीं होता है, मूड ख़राब होता है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से आप लोग थोड़ा सा जमा कीजिए। मैं आप ही लोग के बता रहा, जैसे कुछ लोग कहें नहीं सर अगला महीना में 1000, घर वाला पास कहीं 1000, पहले कहे नहीं बोल रही 1000 कौन, समझ में आ रहा है? तो फिर अगला महीना 1500, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा समझिए। हाँ सर, लैंगिक जनन भी कई तरह से होता है, तो लिखेंगे। एक होता है सर, मैं समझा दे रहा हूँ, लैंगिक जब भी लाइफ में है ना, तो लैंगिक मतलब 2 जीव आते हैं, एक होते हैं मेल और दूसरा क्या होते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल क्या होंगे, याद रखना, दोनों में अलग अलग युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक। तो मेल में बनेगा नर युग्मक, फीमेल में बनेगा। ये पूरा जब तक लाइफ में बायोलॉजी रहेगा तब तक आप लोग पढ़िएगा, ये सब बात समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि सर यहाँ अगर बात करें लैंगिक जनन भी, तो यहाँ पे सवाल कई तरह के होते हैं, इसलिए युग्मक भी अलग अलग बनते हैं। किसी में क्या होता है, नर मादा में दोनों का सेम युग्मक बन गया तो सम युग्मक ही बोल दिए, कहीं पे अलग अलग बन गया तो विषम युग्मक ही बोल दिए। बात समझे कि नहीं? तो और भी उसी के आधार पे नाम दिया है। कहेगा आपसे कि लैंगिक जो जनन वगैरह होता है सर कौन कौन युग्मक आते हैं इसमें, तो याद रखिएगा, उसी का नाम लिख लीजिएगा, पूछेगा तो लिखते चलिएगा, नहीं दिखेगा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ लिखना। सम युग्मकी होते हैं, सम युग्मकी, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। फिर आप लोग ईमानदार रहोगे तभी ना टीचर लोग ईमानदार रहेगा। आप लोग एकदम मन भर फी दो, पढ़ो दबा के, फिर देखना टीचर भी पढ़ाएगा बढ़िया, कोई भी टीचर रहेगा तो आगे लिखो। अथवा सम युग्मकी या विषम युग्मकी दोनों हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा कि सम युग्मकी और विषम युग्मकी दोनों हो सकते हैं। अच्छा, दोनों को पहले बताए थे, जैसे आपसे हम पूछे 10th में पढ़े होंगे, बताइए इंसान जो है सम युग्मकी है कि विषम युग्मकी? रटे भी नहीं है, सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं। क्लास 11th का आप लोग यकीन मानिए, मेरी बात मानिए चाहे नहीं, आप लोग 9th 10th बर्बाद कर दिए हैं, कुछ ना पढ़े, कुछ ना। मुझे नहीं पता बाकी लोग ट्यूशन कहाँ जाते थे, स्कूल कहाँ जाते थे, मतलब बैल टाइप के सुने ना, उससे भी समझ में आ रहा। मतलब यार अभी हम बताएं कि इंसान में दोनों कैसे हो गया भाई साहब, कल ही एक बार बताए थे, ये हो गया यहाँ पे शुक्राणु, ये क्या हो गया, दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा नहीं तो क्या बोलेंगे, ये सब पहले से सीख के आना है, बात समझे। तो इहो सब नहीं पता होता है तो क्या आप लोग खाली मुंह बनाने आता है आधा लोग को, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें वगैरह। कुछ एग्जाम्पल नहीं, हम आज 12 वाला को चढ़ा रहे थे, एक बार चढ़ा दे, ये दिलीप सर लिख दिए अंधेरी, कल उनका खाली था, अरे वो आदमी है। चलिए तो हाँ लिखिए एग्जाम्पल, हरे सवाल में कौन कौन आएंगे जल्दी से एग्जाम्पल। आप सोच के देखो कि मेरा तबीयत खराब था, 10-20 को दवा खा के भी आप लोग को पढ़ाएं, कभी क्लास ना छोड़े, समझ में आ रहा है? और आप लोग मजबूर कर रहे हैं पैसा ना दे के छोड़ने के लिए। पढ़ाते तो हर कोई है, लेकिन बहुत कम समझाते हैं लोग, सिखाते हैं, तो याद रखना। तो आप लोग को यहाँ पर ही सोचो एक ऐसा कोचिंग जहाँ पे आपको गाना सुनने को मिल जाता है, हंसने को मिल जाता है, समझने को, सीखने को, समझ में आ रहा तमाम चीज़ें। तो बताओ फिर भी आप लोग मुंह बना रहे हैं। हाँ नहीं मुंह बना रहे हैं तो सीख लीजिए। है 1 महीना के दे के पूरा बोलते हैं तुम लोग, हमको याद रहता है। चलो लिखो एग्जाम्पल इसका, जून तक फाइनल कीजिए। देवे नहीं करता है तो क्या बोले यार तुम लोग? जरूर बोलेगा, पैसा नहीं देगा तो आपको किस चलाएगा, रेंट देना पड़ता है, चलो 11 इसमें किसका नाम नहीं है?
नाम चढ़ाओ तो बाबू। ये सब एक नाम इसमें चढ़ा हुआ है ना? नहीं, सबका नहीं होगा, ये सब आते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसका किधर क्या किधर है? उसका जून हो गया होगा, मई में नहीं था। हाँ, खत्म करने पे फोकस ना करना है, समझना है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। हला नहीं, सुनो। अब आप लोग क्या करना है, सुनिए। हाँ, क्या बता रहे थे? प्रकाश है। जब भी कहेगा कि क्या है, हाँ, क्लोरोफाइसिस सर, एक सवाल नहीं होता है, इसमें सवालों का समूह होता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देखिएगा, जनन सबका अलग, समझ में आ रहा है, और नाम भी सबका अलग। तो आपसे पूछेगा, ये नाम दे देगा, कहेगा कि बताइए इनमें से क्लोरोफाइसी में किसको रखेंगे, या कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य है। बात समझे? तो मैं बायोलॉजी जब भी पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि हर चैप्टर में नाम थोड़ा अजीब मिलेगा आपका। बात समझ में आ रहा है? ये नाम हम नहीं रखे हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा। तो देखिए, कह रहा है कि सर क्ले माइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा, समझ में आ रहा है? तो यही नाम है, ये याद रखिएगा। सब के सब सवाल हैं। अब इन सवालों को कहाँ रखा जाता है? क्लोरोफाइसी में। कहाँ रखा जाता है? क्लोरोफाइसी का क्या विशेषता था? फिर से देखो, याद करवा दे रहे हैं मैं बार बार। सर, इनके अंदर क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो याद रखिएगा, कह रहा है कि सर उनको, उसका जो वर्णन वगैरह होता है, ए टाइप का होता है, बी टाइप का, जो दोनों प्रभावी होते हैं, इसी के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा दिखता है। बात समझ में आ रहा है? फिर सर कह रहे हैं कि सर चूंकि क्लोरोफिल वगैरह है और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भीति पाया जाएगा। तो भीति भी जो पाया जाता है सर, तो भीति मोटा होता है, तो दो लेयर होते हैं भीति में। एक हम बताएं, जो बाहरी का लेयर होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से। अंदर का लेयर होता है किससे बना होता है? पेक्टोज से। जनन सर तीनों होते हैं, समझ में आ रहा है? कायिक बताएं, कायिक मतलब तंतु से। तंतु मतलब जो बाल जैसा दिखता है तो टूट के उससे हो गया। सर दूसरा हम लोग बात किए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किससे सर? तो बीज बन गए। और सर आगे हम लोग बात किए लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन सर दोनों से समयुग्मक और विषमयुग्मक। तो इस तरीक़ा से जब मैं बार बार समझाऊँ तो याद हो जाएंगे। पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा और बार बार रिवीजन करिएगा। मेरा मकसद है नहीं ख़त्म करना, नहीं ख़त्म करना हो कि मानिए नोट्स बहुत सारे हैं, आपको पूरा लिखवा के छपवा के ख़त्म। बात समझे? लेकिन उससे कोई फ़ायदा ना तो आपको होगा और ना हमको होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना अच्छे से चैप्टर को जानिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे किसी को नहीं पता, और नहीं भी क्वेश्चन पूछे तो हमको पता होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? ये चीज़ें तो कोई दिक्कत यहाँ तक क्लोरोफाइसी। अब सर दूसरा जो आता है प्रकार, उसका नाम है थियोफाइसी। क्या नाम है? थियोफाइसी। तो अगला लिखिएगा थियोफाइसी। आप लोग कभी देखना, गौर करना, गाँव में हमेशा सारे लोग बोलते होंगे, गर्मी से हो सकता है लड़के लोग का आयरन की कमी होता है, तो स्वाभाविक है। सुनना आप लोग एक और चीज़, ये वाला बात बाबू आप लोग क्या करना, हर किसी को बता देना, निकाल लेना काट के, या फिर तमाम चीज़। गांव में सुने आप लोग, सबको डायलॉग बोलता है कि गांव में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है, छोटा मार्केट में, सुने कि नहीं? अब क्यों नहीं होता है कोई पता किए? बताते हैं। इसलिए नहीं होता है पढ़ाई क्योंकि 4 गो टीचर अभी टीम हम लोग मिल के पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं देते हैं कोई, तो कमाने के लिए कहाँ जाएगा बोलो? आप समझ में आ रहा है? इसीलिए गांव में बुड़बक बनाते हैं, कोई कोचिंग खोल दे, कुछ भी पैसे नहीं देता है तो पढ़ाई कहाँ से होगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें सीखिए, वो चीज़ होता है। सारे लोग सोचते हैं कि चलो गांव से बाहर नहीं, गांव में पढ़ा दे, थोड़ा बहुत आ जाता है, तो दिमाग नहीं आप लोग लगाते हैं, बस डायलॉग सारे लोग बोल दिए गाँव में पढ़ाई नहीं होता है, और वही पैसा ज़्यादा लगे तो बस खुश आधा लोग। तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए क्या सर? थियोफाइसी में। देखना बहुत आसान है, रटना नहीं है। रंग कभी कभी पूछ देता है, कलरो हरा, कलरो मतलब, और रोडो मतलब लाल, एक 3 वही है, 3 मतलब भूरा, फियो मतलब भूरा होता है, भूरा रंग के सवाल। बात समझे कि नहीं? तो लिखिए कि इनको सर भूरे सवाल बोलते हैं, सुनहरे सवाल भी बोलते हैं। तो लिखिएगा सर इन्हें भूरे सवाल कहते हैं। भूरा मतलब भूरा दिखेगा मिट्टी जैसा, भूरे सवाल भी कहते हैं। अब इनका आवाज़ आप बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं सब।
नहीं हुआ है किसी का जून तो। अरे बोलो लड़की कि सिर्फ 1 महीना क्लियर हुआ। तो ना हम क्या बोल रहे हैं, जो नया स्टूडेंट होगी, जो पुराना स्टूडेंट होगी, उन्हें 1 महीना का फीस एडवांस में जमा करना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब मैं मेरा पैसा तुम्हारा रखा महीना में तुम्हारा काउंटिंग हो जाए, ठीक है। सब लोग मेरा बात सुन रहे हो ना। सुनना नहीं है उसको, इस बात में अमल नहीं करना। तो गंगू ये नहीं सुना है तो एक दिन हम लोग को नहीं सुनाई देगा था। इसमें वो क्या लेकिन absent है, बिल्कुल है। ओम प्रकाश ऐसा नहीं जाओ करेगा। परसों संडे है, परसों नहीं क्लास लगेगा। रात को संडे का दिन देख के बोला था अभी हमारा ये तो बहुत सारा है जब यार मत कर लो। अगर 4 दिन के अंदर में कोई पैसा जमा नहीं किया, पहले बात सुनना, बंद कर देते हैं। तो यानी कि लाइन में नहीं खड़ा, जिसका पैसा जमा रहेगा वही पड़ेगा, और जिसका पैसा नहीं जमा रहेगा वो नहीं पड़ेगा। बाहर में तो 1 साल का फर्स्ट ईयर का पहले ही जमा करवा लेता है, पूछ लीजिएगा डाल्टनगंज गढ़वा वगैरह कहीं। और रूम में रहिएगा तो अलग पैसा, बताओ खर्चा। भीड़ दिखाने से फायदा नहीं कि इतना स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इतना पैसा आ रहा है, हमारा भीड़ नहीं देखना है। हमको तो घरे वाला गरिया गरिया के भगा था कोई दोस्त यार। बता देते हैं। हाँ तो सर क्या देखे, कह रहा है कि फियोफाइसी में समझिए यहाँ पे याद कराया कि सर समुद्र में तो आवास इनका भी होता है, इनका भी होता है, ये रटना नहीं है सर। देखने में भूरे होते हैं, भूरे के कारण क्या होता है, फियोफाइसी समझ में आ रहा है। किसी दूसरे देश के शब्द में भूरा को फियो बोला जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें सर कह रहा है कि इनमें एक थोड़ा सा सघन मतलब घना, सघन मतलब तो एक इतना बड़का सवाल पाया जाता है। अगर इसका ऊंचाई की बात करें तो 100 मीटर तक हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं, तो कह रहा है आपसे पूछेगा कि केल्प जो सवाल है किसके अंतर्गत रखिएगा, फियोफाइसी किसके अंतर्गत। और सवालों में सबसे लंबा समझ पा रहे हैं ना, तो ये होता है केल्प वगैरह। आगे लिखिएगा केल्प का क्या विशेषता है कि सर इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है 3 प्रकार का, लिखिएगा कि इनमें क्लोरोफिल 3 प्रकार के। ऊपर वाले में कितने प्रकार के पाए जाते थे, अभी भूला, 2 प्रकार के। कौन कौन, ए और बी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सर 3, तो 3 में कौन आएगा एक्स्ट्रा, तो लिख लीजिएगा कि यहाँ पे इनमें क्लोरोफिल 3 नहीं, यहाँ भी 2 पाए जाते हैं। हाँ यहाँ भी 2 होते हैं लेकिन अलग अलग, एक होता है ए और दूसरा क्या होता है सी। तो लिख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, कैरी, नाम भी अजीब होता है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। और दूसरा क्या है सर, जेंथोफिल, जेंथोफिल। ये सब याद कर लीजिए, बार बार आएगा चैप्टर में, हर चैप्टर में आएगा सब। जेंथोफिल होता है और इनका जो रंग होता है सर जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक। मतलब जैतूनी हरे का मतलब ये होता है, सुनो कहने का मतलब ये हो रहा है कि पूरा हरा नहीं, जैसे आप लोग वो घास दिख रहा है ना, कुछ कुछ पेड़ पौधा देखना जो लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन समझ में आ रहा है। मतलब एक होता है डार्क हरा, कैसे बताया डार्क हरा कौन होता है, जैसे कुछ कुछ पेड़ उड़ देखें कभी जंगल उंगल में। अब एक होता है गेहूं जैसा जो लाइटिंग वाला हरा। तो कह रहा है कि सर कुछ ज़्यादा कम और फाइनली क्या भूरा जैसा, कैसा भूरा जैसा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो उन्हीं में से इस किसके कारण होता है, तो सर
कैरोटीनाइट के और जेंथोफिल के कारण। ये वर्णक होते हैं, घोल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में पढ़े होंगे, लाइट पढ़े हैं ना, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट जो करता है वही। तो किसके कारण से लाइट भूरा रिफ्लेक्ट करता है, तो याद रखिए सब इसकी वजह से दिखता है। तो चलिए, तो करेंगे सर, ये भी हो गया। तो लिख लीजिएगा कि इनका रंग जैतूनी, मुझे नहीं पता कैसा होता है जैतूनी, लेकिन लिख लीजिएगा फिर भी, इनका रंग, हाँ लड़की लोग जानती होगी जैतूनी कैसा होता है भैया, जैतूनी से, जैतूनी हरे से लेकर, जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे तक, भूरे रंग तक। और सर मेन क्या है, और ये जो भोजन संचित करते हैं, लिख लीजिएगा कि भोजन किसके रूप में सर, तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन तत्व आएगा लड़की, कार्बोहाइड्रेट में तत्व बताओ कौन कौन आएगा। हाँ, कौन नहीं लिख रहा है ना, क्वेश्चन कब पूछ दे, अब मुँह बनाइएगा बाद में, फिर गालियों दीजिएगा तो हमको कोई फर्क ना पड़ेगा, मारेंगे दबा के। तो कार्बोहाइड्रेट बताए थे, नाम पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ना पढ़ाए थे, कार्बन और ये सब जान लीजिए। पता नहीं आप लोग कहाँ से बकलोल लोग आ गया है सब, कोई बात नहीं, मैं बकलोल को बढ़िया बना दूंगा, बस खाली सुनना है। तो कहने गया, तो सर कह रहा है कि इसके अलावा, एक कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी दो और रूप में भोजन होते हैं, याद रखना कौन कौन रूप में, तो लिख लो कैसा नाम है, हाँ लैमिनेरिन, लिख लेना लैमिनेरिन, लैमिनेरिन तथा किसमें, मैनिटोल, मैनिटोल के रूप में। तो आपसे कार्बोहाइड्रेट वाला सिंपल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि कौन से शैवाल होते हैं जो अपने भोजन को लैमिनेरिन और मैनिटोल में संचित करते हैं, तो थियोफाइसिकोन। यहाँ तक तकलीफ, तो जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं है तो इनका जो कोशिका भित्ति होता है, जगह नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो, मैं मिटा कर लिख रहा हूँ। इसका कोशिका भित्ति क्या लिखोगे, कोशिका भित्ति, तो सब किससे बना होता है, लिख लो, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज और बाहर अलग, सेलुलोज की बनी, पूरा आगे लिख लीजिएगा, बनी होती है। सेलुलोज लिख लीजिएगा, बस इतना ही, बाकी अंदर तक भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिखिएगा जनन, लिखिएगा जनन इसमें, हाँ दो तरह के, तीनों तरह के जनन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, तीनों का एग्जाम्पल पूछेंगे, मिटाना पड़ेगा, मिटा दे। तो सभी सवाल में अभी तक तीनों जनन आया है ऊपर। तो यहाँ भी लिखिएगा कि सर अगर जनन की बात करें तो पहले सर कायिक, किसकी बात करेंगे, तो कायिक में कौन कौन आएंगे सर, तो लिख लेना, कायिक में यहाँ दिया है बुक में, क्या करेगा, हाँ कि विखंडन विधि द्वारा, किसके द्वारा, विखंडन, बकलोलियन जितना बात करने में तुम लोग समय व्यवहार यहाँ पे सुनोगी तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा, लेकिन नहीं सर हम तो बकलोल हैं, क्या कर लीजिएगा आप, हम क्या करेंगे, कुछ ना लिखो। तो और सर दूसरा जनन,
अलैंगिक, अलैंगिक लिख लेना। अलैंगिक जो होगा किससे होगा सर? नाशपाती के आकार वाले, नाशपाती खाए हैं जी, नाशपाती के आकार वाले, ये मिलता है चंद्रमा पर, आकार वाले 2 जूस्पोर पाया जाता है। 2 है फ्लैजिला जूस्पोर जो बीज बनाते हैं, जूस्पोर पाए जाते हैं अब इसी के कारण होता है। अगला सर जनन जो आएगा लैंगिक, तो लैंगिक में क्या आएगा? एक बार टाइम बताना तो जी। अरे भैया इतना टाइम हो गया, लिख लो यार तभी तो। हाँ जल्दी से। हाँ लैंगिक में लिखिएगा क्या क्या? तो हाँ यहाँ भी समयुग्मकी, युग्मकी और विषमयुग्मकी, और लास्ट सर क्या बच गया? तो एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? थियोफाइसी के अंतर्गत। तो सर इनका नाम लिख लीजिएगा। हाँ नाम पूछेगा हमेशा, एक्टोकार्पस, ये सब नाम याद कर लीजिएगा। एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सरगासम और सर फ्यूकस। तो आज हम लोग 2 सवाल पढ़े, कल आगे पढ़ेंगे रोडोफाइसी और इसके बाद आगे वाला जगत। तो चलिए बाकी आपको सर बता दिए हैं क्या क्या करना है। आप लोग ईमानदारी दिखाइए तभी भगवान खुश होगा पूजा से, नहीं तो खाली